तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और क्वेश्चन करते हैं। हम पढ़ रहे थे वहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर एक टाइप और देख सकते हैं हम कि अगर हमें एक हमने करा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक स्ट्रेट रॉड, एक लिया हमने सेमी सर्कुलर रॉड, और इस बार सपोज करो कि एक क्वाड्रेंट ले लें, ऐसे मान लीजिए दिस इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, देखिए इस पर चार्ज Q, लीनियर डेंसिटी लैम्डा, और ये रेडियस इसकी R मान लीजिए। हमसे पूछा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है जी, तो वही करना है। क्या करना है, थीटा पर जाना है और डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट्स एंगल लेंगे। इसकी छोटी सी dl मान लीजिए, छोटा सा dl है, और इस छोटे से dl का जो चार्ज होगा वो dq होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे। क्लियर है। अब देखिए सी के भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इसे मान लीजिए e cos थीटा, और इसे मान लीजिए आप e sin थीटा। ठीक है, ये ऐसे होते हैं e cos थीटा sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, हमें यहाँ दोनों ही निकालने पड़ेंगे। तो हमें e cos थीटा भी निकालना है और e sin थीटा भी निकालना है। इसको हम x एक्सिस बोल दें, इसको y एक्सिस बोल दें, तो हम ex लिख देंगे। ex इक्वल टू क्या है, de cos थीटा। ठीक है, de मान लीजिए छोटी सी फील्ड, और ey को लिख लीजिए de sin थीटा। क्लियर है, de cos थीटा और de sin थीटा। तो de की वैल्यू लिख लेते हैं, इसमें एक एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं दोनों के। तो ex इक्वल टू हो जाएगा आपका de, क्या होगा यहाँ पर, de होगा k dq बाय r स्क्वायर cos थीटा। dq को क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dl। तो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, और dl को लिख सकते हैं r d थीटा। तो ये हो जाएगा dq इज इक्वल टू लैम्डा r d थीटा। ये पिछले क्वेश्चन में समझाया हमने, कहाँ से आता है, तो आप इसे इजीली रख सकते हैं यहाँ से। तो आपका जो ex है वो हो जाएगा k लैम्डा r cos थीटा d थीटा बाय r स्क्वायर, कैंसिल। सो e इंटीग्रेशन करते जाए साथ के साथ, तो e x इजिकल टू हो जाएगा आपका k लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। लिमिट बोलिए 0 से लेकर 90, देखिए, या पाई बाई 2, कुछ भी लिख लीजिए, 0 से लेकर 90 या पाई बाई 2। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ex इजिकल टू k लैम्डा बाय r, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा 0 से 90। तो ex इक्वल टू k लैम्डा बाई r sin 90 माइनस sin 0। sin 90 की वैल्यू 1 एंड sin 0 की वैल्यू 0। सो sin 90 1 हो गया, दैट्स आंसर आ गया आपका ex इज इक्वल टू k लैम्डा बाय r। लैम्डा की वैल्यू लिखना चाहें तो लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा चाहे तो चार्ज q है, और लेंथ कितनी है, ये यहां तक कितनी होती, पाई आर। पूरे सर्किल की कितनी होती है, 2 पाई आर। तो पूरे सर्किल की 2 पाई आर, यहाँ तक की पाई आर, तो यहाँ की पाई आर बाई 2। तो ये हो जाता 2q बाय पाई आर। आप चाहें तो ये यहाँ पुट कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए। सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ de sin थीटा, तो इंटीग्रेशन de की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ भी k dq बाय r स्क्वायर sin थीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे k dq की वैल्यू लिखें लैम्डा r d थीटा sin थीटा बाय r स्क्वायर। इस r से ये कैंसिल कर लीजिए, तो Ey इज इक्वल टू k लैम्डा बाई r
इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा 0 to 90 या 0 to π/2, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 0 to 90। तो यहां देखेंगे हम, इसे लिख लीजिए k लैम्डा बाय आर cos 0 माइनस cos 90। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर भी समझ में आ रहा है, k लैम्डा बाई आर दैट इज 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका k लैम्डा बाय आर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये कंसेप्ट इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, आर्क बनाकर ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके ऊपर। बस केवल आपको कंसेप्ट ऐसे ही लगाना है और कंसेप्ट निकालकर आप इनमें जो है किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इजीली से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां से पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होता है तो फील्ड टुवर्ड्स चार्ज। एक तो हमें याद अपने डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव। इसका पिक्टोरियल हम बनाए तो पिक्टोरियल कैसे बना सकते हैं, इसको ले लीजिए Q और यहां से हम एरो बाहर निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए एरो क्या बताता है, एरो बताता है डायरेक्शन, एरो बताते हैं आपके डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरो की लेंथ क्या बताती है, लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एरो बताते हैं डायरेक्शन और लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड। हम इसको ऐसे भी बना देते हैं डायरेक्टली भी, Q तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गया, इस तरह से फाइंड करते हैं। सेकंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या ये, सेकंड, दीज आर स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस कर्व। ये स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, यानी अगर सिंगल चार्ज है तो हमें देखिए इंफिनिटी तक जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर डबल चार्ज आ गया तो ये कर्व बना देंगे। जैसे सपोज करो ये प्लस Q आ जाए और ये माइनस Q आ जाए, तो हम इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो हमें पता है पॉजिटिव से आउटवर्ड जाती हैं ऐसे करके, नेगेटिव तक। तो ये देखो कंटिन्यूअस कर्व बनाने, तो दीज आर स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस कर्व एंड दे कैन नॉट ब्रेक। ये ब्रेक नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है जंप करके नहीं चलता है, कंटिन्यूअस चलता है। तो ये फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। थर्ड बोलते हैं डू नॉट फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लोज लूप का मतलब होता है ऐसे गए और ऐसे आए, तो नेगेटिव से बताओ ऐसे तो आ ही नहीं सकते। तो डू नॉट फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, क्लियर है। डायरेक्शन लूप नहीं होती है, दे आर स्ट्रेट एंड कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डायरेक्शन पढ़ी, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड, और उसके बाद डू नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम अ क्लोज लूप। ठीक है, इसके बाद एक और पढ़ते हैं फोर्थ, द रिलेटिव
नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। ठीक है, तो द रेटेड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्ट, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपके पास एक क्यू चार्ज है और इससे दो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और यहाँ पर अगर हम 2Q चार्ज रखें तो इससे हमें पता है कि 1 2 3 एंड 4। ठीक है, Q से 2 है तो 2Q से 4 है, अगर Q से 4 होती तो 2Q से 8 होती। तो इसका मतलब है द रिलेटिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट पढ़ते हैं डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, यानी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती हैं। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका रीजन है क्योंकि अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉसिबल नहीं होता। अगर आपसे कारण भी पूछे तो आप इजीली निकाल सकते हैं, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, जहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वहां पर जो है दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 कर सकते हैं, इफ वी ड्रॉ टेंजेंट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ बता देता है, यानी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस टाइप से तो हमें डायरेक्शन पता चलती रहेगी, इसकी फील्ड पता चलती रहेगी और फोर्स भी पता चलेगी। ठीक है, 6 हो गई। आपकी एग्जाम में 2 या 3 आती है तो आप इजीली 2 और 3 नोट डाउन कर सकते हैं, और भी बता देता हूं मैं इसमें। देखिए कभी कभी कैसे होता है कि जैसे यहाँ Q1 मान लीजिए, ये Q1 है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही हैं, तो हमें इसकी नेचर पता चल गई। कैसी नेचर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसकी नेचर पॉजिटिव है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर नेगेटिव है कोई चार्ज Q2 मान लीजिए, और ये फील्ड लाइंस ऐसे, क्लियर। तो आपसे पूछा कि बताइए Q1 बाय Q2 का रेशियो क्या होगा, तो ये मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल। Q1 से देखिए कितनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और Q2 में कितनी है 1 2 3 4, तो इनका रेशियो हो गया आपका 2। सिंपल कर सकते हैं इजीली। और देखिए कि जैसे सपोज कीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, ऐसे आ गए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है Q1 Q2 में कौन सा बड़ा है, विच इज लार्जर मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सीधा सा जैसे ये बनाया है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बना लीजिए, इस एंगल को θ1 मान लीजिए, इसको θ2 मान लीजिए। तो देखिए थीटा, अब इसमें से देख लीजिए एंगल किसका बड़ा है, एंगल θ1 बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं θ1 इज ग्रेटर देन θ2। और हमने पढ़ा है कि स्ट्रेंथ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है वहां पर जो है लाइंस वो क्लोज होती हैं, तो यहाँ देखिए फार अवे है, यहाँ क्लोज है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं इस कंडीशन में कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इजीली कर सकते हैं इस तरह के।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट था। तो आप प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इजीली 2 3 फाइंड कर सकते हैं, और भी हैं लेकिन ज़्यादा नीड नहीं है। तो अब पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो बोर्ड के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो क्योंकि बोर्ड में यहाँ से एक डेरिवेशन मस्ट कह सकते हैं हम, आता ही है हर बार, तो हमें ये कंसेप्ट बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल समझिए पहले, -q एंड +q एंड डिस्टेंस इज 2a, इसको हम बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बहुत सिंपल है, क्या आप लिखेंगे, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated with a small distance 2a. So this is called electric dipole. When two equal and opposite charges are separated with a small distance 2a, so we can say this system is called electric dipole. ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है और ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है। इसी का एक टर्म्स आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसे हम P से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये रियलिटी में हम देखें तो इसका फॉर्मूला है P = Q2A, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज विद डिस्टेंस 2a। तो हम इसकी अगर स्टेटमेंट लिखें तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of charge with distance 2a। ठीक है, चार्ज का एक चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और उसकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। और ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेकेंडली क्या याद रखना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, ये बिल्कुल याद रखना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेंगे। ठीक है, वेक्टर। और अगर इससे डायरेक्शन की बात बोले तो इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये भी याद रखना है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, फिजिक्स में वहाँ होती है पॉजिटिव नेगेटिव और फिजिक्स में होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें याद रखना है P/2। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो ये क्या है, कूलम, और ये है मीटर, तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। तो ये क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इस वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और इसकी यूनिट जो है वो कूलम मीटर है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = Q2A। ठीक है, 2a वो भी हम समझाएंगे कि हमने 2a क्यों लिया है, डिस्टेंस को a भी ले सकते हैं, कहीं कहीं d भी ले लेते हैं, तो हमने 2a लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 2a में भी। तो अब देखिए पहले इसमें कुछ एक क्वेश्चंस जैसे करते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालना है हमें। कभी कभी कैसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देगा आपको कि सपोज करो यहाँ दे दिया -q
या यहाँ दे दिया प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू, और यहाँ पर दे दिया आपको -2q, और ये डिस्टेंस a दे दी। आपसे पूछा बताइए डायपोल मोमेंट। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव q है, यहाँ भी पॉजिटिव q है, सेम चार्ज है। यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ तो -2q है, तो ना तो यहाँ डायपोल बनना, ना यहाँ, तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे सिस्टम का? तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस dq को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए -q, एंड इसको भी लिख लीजिए -2 तो देखिए ये एक डायपोल मोमेंट हो गया और ये भी एक डायपोल मोमेंट हो गया। डायरेक्शन इंडिकेट कर लीजिए, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से भी इधर। तो इस डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस टाइप में आ जाएगी इधर, पी नेट, जिसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये आपने किया होगा, ऐसे तो फाइंड कर ही सकते हैं। ऐसे मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको निकालने के लिए। ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल 60 हो जाएगा। इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, और दोनों को रूट करके निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलो बता देता हूँ मैं कैसे करना है आपको। तो यहाँ अगर हम P1 मान लें इसको, तो P1 क्या हो जाएगा आपका? P1 हो जाएगा Q एंड डिस्टेंस A, और P2 क्या हो जाएगा? P2 भी हो जाएगा पूरा Q एंड A। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड लेना था हमें चार्ज का, तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ना भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P नेट क्या आएगा आपका? P नेट आपने निकाला है P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, cos 60 हो गया, cos 60 हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, और P1 P2 सेम है, तो आपको पता है इसका आंसर आएगा √2p। तो इसको लिख लेंगे √3 और इसको लिख लीजिए Q एंड A। दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप जो चार्ज देख लीजिए कि इसको ब्रेक करना है, इसको वहां से ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, आप इसे भी इजीली कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर दे दिया Q, यहाँ पर दे दिया यहाँ पर दे दिया 2Q, यहाँ पर भी Q दे दिया, और यहाँ पर दे दिया -4Q, और ये भी A एंड A और A। आपसे पूछा बताइए यहाँ पर डायपोल। तो देखिए वही कहानी, यहाँ पर अभी हमें कोई डायपोल नजर नहीं आ रहा, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। तो क्या करना है, अब हम देखेंगे माइनस वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो माइनस वाले को हम लिख सकते हैं -Q एंड -2Q। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए एक डायपोल मोमेंट ये हो गया आपका, एक डायपोल मोमेंट ये हो गया, और एक डायपोल मोमेंट ये हो गया। तीनों डायपोल को आप इजीली अब सोल्व कर सकते हैं। दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज आल्सो P3। P1 P2 का आप नेट लेकर आएंगे, वो P3 के डायरेक्शन में आएगा, और उसे आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए आएगा, जो आपने पढ़ा है बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, एनी पॉइंट, 2 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस टाइप का वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल रूट ऑफ फिजिक्स पर, और हमेशा फिजिक्स को फील के साथ पढ़ें। ओके।